प्यारे भारतवासियों और देश के वो करोड़ों युवा पढ़ने वाले बच्चे जो प्रतिवर्ष सपना लेकर इस देश के अंदर हायर स्टडीज़ की पढ़ाई की कोशिश करते हैं और पढ़ते हैं, तरह तरह के एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें के अंदर सबसे प्रमुख मैं आपको बता रहा हूँ कि इंजीनियरिंग का कोर्स होता है। बीटेक एमटेक के बच्चे कोर्स करते हैं, इसके लिए जेई मेंस के पेपर देते हैं, इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, और जिसमें एक बहुत अच्छा कंपटीशन का उनको सामना करना पड़ता है। ऐसी तरफ जो बच्चे जेई की तरफ नहीं जाते वो उसके अंदर जाते हैं, डॉक्टरी की फील्ड के अंदर चले जाते हैं। और इसी के साथ कुछ जो बच्चे जुड़े हुए बीबीए, एमबीए, बीसीए इस तरह के कोर्सेस करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत के अंदर हर साल लगभग 10 से 15 लाख बच्चे, कोरोना के लगभग ये 14 से 15 लाख के लगभग रेशो थी, उसके बाद इसमें कमी आई क्योंकि लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही थी। भारत सरकार के अंदर इतना बुरा हाल है, और कि दिल्ली के अंदर खास तौर से जो भारत की राजधानी है, जब 15 साल दिल्ली की अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार गई, 25 साल के शासन के अंदर इन दोनों ही सरकारों ने लगभग दिल्ली में पढ़ने वाले उन बच्चों के साथ जो आगे जाके देश का भविष्य बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, जो कई तरह के व्यापार करते हैं, एमबीए करते हैं, बीबीए करते हैं, इनके साथ चीटिंग करी है। इसी तरह की सुविधा देने में 25 साल के अंदर ये सरकारें लगभग असमर्थ रही हैं। इन्होंने ना तो पेइंग गेस्ट बनाए कि बाहर से आने वाला बच्चा, दिल्ली के बाहर से आने वाला बच्चा यहाँ आके किफ़ायती दर में रह सके, उसको पूरी सुरक्षा मिल सके, उसको पूरा खाने का गाइडलाइन ऐसी नहीं बना रखी और वो गाइडलाइन इम्प्लीमेंट नहीं होती। कोठरी जैसे अभी आपके सामने 12वीं फेल एक फिल्म आई है, उसमें दिखाया है मुखर्जी नगर का एरिया, शाहबाद दौलतपुर का एरिया, थाना रानीबाग क्षेत्र में सैकड़ों अवैध पी वो चल रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ट्रांसपोर्टेशन उनको नहीं है, रेलवे स्टेशन कनेक्टेड नहीं है, लोकल बसों की सुविधाएं नहीं है, वैसे बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका इन बच्चों को सामना करना पड़ता है। और जब ये किसी तरीके से किसी पेइंग गेस्ट में पहुंच जाते हैं तो वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, जबकि दिल्ली सरकार मोहल्ला क्लिनिक और बड़ी बड़ी स्वास्थ्य की बातें करती है। उनको एमडी डॉक्टर नहीं मिलते, उनको फ्री शिक्षा नहीं मिलती, फ्री कोचिंग नहीं मिल पाती। महंगे लाखों रुपए के कोचिंग सेंटर बड़े बड़े नेताओं के और अफसरों के ब्यूरोक्रेट ने खोल रखे हैं और तमाम नियम कायदे ताक पर रखे हैं। इनके अंदर फायर की सर्टिफिकेट इनके पास होते भी है तो वो उसके नियमों कायदे कानून को मानते नहीं है, जो दिल्ली सरकार के निर्देश हैं। और ऐसी सरकार 15 साल और 10 साल जिसने कार्य किया, 25 सरकार, उसको शिक्षा क्रांति की बात करना बिल्कुल व्यर्थ है। स्वास्थ्य क्रांति की बात करना है, मैं चाहता हूँ इन दोनों सरकारों के ऊपर केस दर्ज होना चाहिए, इन बच्चों की तरफ से और उनके पेरेंट्स की तरफ से। लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स देके, सपने देके जब ये बच्चे दिल्ली भारत की राजधानी पढ़ने आते हैं तो बहुत कठिन परिश्रम के बाद जब ये पढ़ लिख के इसको क्वालिफाई करके आगे पहुँचते हैं तब इनको नौकरियाँ नहीं मिल पाती। उसका कारण क्या है कि दिल्ली में इन्होंने इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 25 साल में डेवलप नहीं किया। आप इस तरफ निकल जाओ, रोहनी के अंदर रिठाला के आगे आगे कराला कंझाला इतनी ज़मीन खाली पड़ी है, कंजावला वगैरह चले जाओ, खेत ही खेत पड़े हुए हैं। वहाँ प्राइवेट बिल्डर्स को, कॉलोनाइजर्स को ज़मीन दी जा रही है और वो वहाँ कॉलोनियाँ काट रहे हैं, कभी कोई माल बना रहे हैं, कोई कुछ चीज़ कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। नजफगढ़ की तरफ चले जाओ, इतनी सारी ज़मीन पड़ी है, सोनीपत वाली बेल्ट पे चले जाओ, लेकिन सरकारों ने यहाँ डेवलपमेंट नहीं लेके आई है। ना इन्होंने यहाँ पे कोई मल्टीनेशनल कंपनियों का हब बनाया, ना कोई आईटी हब बनाया। ये पढ़ लिख के ये बच्चे मैं समझता हूँ कि भेड़ बकरी की तरह गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं। अपने जो उनके माँ बाप इनको पाल पोस के इनको बड़ा करते हैं, उनके बाद नौकरी के लिए 2.5-3 घंटे का सफ़र तय करेंगे। गुड़गांव में भी ऐसे बैकवर्ड सेक्टरों के अंदर मल्टीनेशनल कंपनियों को जगह दे देते हैं जहाँ पे जाने का हज़ारों लाख इनको महीने का किराया देना पड़ता है। वहाँ पे रहने के हॉस्टल्स, फ्लैट्स किराए पर लेने पड़ते, बहुत स्थिति गंभीर है। फिर नोएडा की तरफ बच्चे जा रहे हैं, वहाँ मल्टी कंपनियों को जगह दे दी बहुत ही सस्ते रेटों के अंदर। कंपनियाँ भी बहुत चालाक हैं, मल्टीनेशनल कंपनियाँ। ये ज़मीन खरीदते हैं, उसमें भी कमाते हैं, उनकी ज़मीनों का भी पैसा बढ़ता है, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं, उसमें पैसा, मतलब हर तरीके से शोषण किया जाता है इन बच्चों का, पढ़ने लिखने वालों को। कोई ऑप्शन इनके सामने नहीं होता। बेंगलोर जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे, इनको यहाँ नौकरियों को विकल्प, विदेश जाएंगे और अपने परिवार और बच्चों को छोड़ के ही चले जाते हैं और ज़िंदगी भर ये सरकार को कमा के देते रहेंगे कि जो भी इनकी इनकम आएगी उसके बाद सरकार वहीं टैक्स काट लेगी, वहीं सरकार इनसे हर तरह की वसूली करेगी, लेकिन सुविधा कुछ नहीं देगी। ना इनको स्वास्थ्य फ्री मिलेगा, ना इनको शिक्षा फ्री मिलेगी, ना इनको कोई पेइंग गेस्ट ऐसे मिलेंगे, ना इनको हॉस्टल्स मिलेंगे, कुछ भी सुविधा इनके पास नहीं, ना इनके पास कोई सिक्योरिटी है। ये किसी इवन ये कहीं जाके ये बात बोलें कि मैं इंजीनियर हूँ तो किसी किस्म की कोई सुविधा नहीं है, कोई रेलवे में आरक्षण नहीं है, कोई रेलवे में किसी तरीके का नहीं है, ना इनको कोई सब्सिडी है किसी भी तरीके के ट्रांसपोर्ट में, मेट्रो में, स्टेट गवर्नमेंट के दिल्ली की डीटीसी के अंदर, इनके अंदर क्या कहते हैं हवाई जहाज के अंदर, रेलवे के अंदर, किसी किस्म का कैब्स के अंदर
किसी तरीके का कोई भी इनको आरक्षण सब्सिडी कुछ नहीं है। सरकार इनसे सिर्फ लेना चाहती है, देना कुछ नहीं चाहती है। 25 साल के अंदर दिल्ली की सरकार, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार बिल्कुल विफल रही है। और मैं तो चाहता हूँ कि 25 साल के अंदर जितने भी सीएम, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहे हैं, हेल्थ सेक्रेटरी रहे हैं, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इनसे लूटने के लिए प्राइवेट स्कूल बने हुए हैं सब्सिडाइज लैंड पर, वो भर के सारे कानून को नियम पर तोड़कर लूटते हैं। 5 पैसे की जगह 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये फाइन वसूल करते हैं लेट फीस पे, तमाम नियम तोड़ते हैं। और इन्हीं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के कॉलेज खोल रखे हैं, इतनी सारी यूनिवर्सिटियाँ खोल रखी हैं, वहाँ पे वायदे किए जाते हैं प्लेसमेंट के, लेकिन प्लेसमेंट कोई दी नहीं आती। और 2-4-6 महीने कहीं प्लेसमेंट लगी, 6 महीने का तो बच्चा बेरोजगार था। कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कितने बच्चे हादसों का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इस सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, इनकी लाइफ की कोई गारंटी नहीं है। अगर ये इनकी नौकरी छूट जाती है तो कोई किसी किस्म का भत्ता नहीं है। तो देख सकते हो कि कितना बड़ा एक पढ़ा लिखा वर्ग इस देश के अंदर बेरोजगार होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, और सरकार की विफलता सामने है। तो मैं चाहूँगा कि आने वाली जो सरकारें दिल्ली के अंदर अब बनेगी, इलेक्शन है, ये बच्चे और उनके पेरेंट्स, जो करोड़ों की तादाद के अंदर इनके वोट हैं पूरे भारत में, ये इस तरफ जरूर जाएं। और जब वोट देने से पहले इस सरकार से जरूर पूछें, दिल्ली सरकार से, कि वो इनको वोट देने से पहले जरूर पूछेंगे जो शिक्षित बच्चे हैं उनके लिए इनके पास क्या विकल्प है, किस तरह की सुरक्षा उनके पास है उस हायर एजुकेशन करने के बाद। जबकि इस पढ़ाई लिखाई के अंदर किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, मिडिल क्लास बच्चा कर्जा लेकर अपने बच्चों को पढ़ाता है, लाखों रुपया कर्जा लेता है, जमीनें गिरवी रखता है, बैंकों से लोन लेता है। और उन सब चीज़ों के बाद जब उसका चीटिंग होती है, उसको नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि सरकार का फेलियर है। सरकार ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं किया है दिल्ली के अंदर कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी का हब नहीं है। गुड़गांव कंपनियां खुल सकती हैं, नोएडा कंपनी खुल सकती है, लेकिन दिल्ली में नहीं खुल सकती, जबकि समस्त इनके पास जगह है। आज यहाँ आप निकल जाओ रामा विहार गए, 50 गज का फ्लैट 10 लाख 12 लाख मिल जाता है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। यहाँ मजबूर कर दिया अपने माँ बाप को छोड़कर सरकार के लिए पैसा कमाने के लिए। फिर वही पैसे का 70-80% पैसा भ्रष्टाचार की आड़ भेंट चढ़ जाता है, और उस भ्रष्टाचार पैसे की कमाई के लिए शिक्षित बच्चों का शोषण किया जा रहा है। यही आज का इसका विराम है। मैं चाहूँगा कि हर बुद्धिजीवी, अधिवक्ता, जजेस, ब्यूरोक्रेट, सरकारी तंत्र, राजनीतिक तंत्र, आम जनता, RW, NGO, सभी लोग इस बात को सुने, समझे और देखें, और अपने बच्चों से, बच्चे जो स्कूल के बच्चे, वोट देने से पहले सरकार से ये सवाल जरूर पूछें। मौखिक पे, मीडिया के ऊपर, अखबार के माध्यम से, लिखित पत्र के माध्यम से जरूर पूछें कि अगले चुनाव में इनकी क्या गारंटी है। इसी शब्दों में जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।